हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सभी प्रीव्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप सबके कहने पर हमने सभी सब्जेक्ट्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है। डिफरेंट सब्जेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। और अब आपके लिए एक सुविधा हो गई, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारी चैनल के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे सारी सब्जेक्ट्स की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, मिसलेनियस टॉपिक्स की और पॉलिटी की। आप अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो उसी कड़ी में हम आज उपस्थित है एक नए वीडियो को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का टॉपिक होगा, भारतीय इतिहास का विषय वस्तु होगी। राइट, और आज के टॉपिक को हम इतिहास वाली प्लेलिस्ट में भी ऐड करेंगे और मिसलेनियस वाले प्लेलिस्ट में भी ऐड करेंगे। राइट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने आज के इस सेशन को। और इससे पहले हम दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इस चैनल का, इस संस्था का, इन सभी गुणवत्तापरक कंटेंट का लाभ मिल सके। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारा जो आज का चर्चा का विषय होगा वो है भारतीय इतिहास। और उसमें आप देखेंगे भारतीय इतिहास बेसिकली ये एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। राइट, भारतीय इतिहास को एक दिन में या यूं कह लीजिए कि किसी एक वीडियो में चर्चा करना इम्पॉसिबल है। तो हम इसको कई सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और देखेंगे आपकी इन सेगमेंट में डिवाइड कर लेने के बाद ये कितना ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। राइट, और अगर आप इन डेली के छोटे छोटे वीडियोज़ को करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी आपकी बहुत सुविधाजनक या बहुत आसानी से हो जाएगी। राइट, तो इतिहास के हम आज भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश देखेंगे और उन राजवंश की स्थापना कौन से शासक के द्वारा या किस राजा के द्वारा की गई थी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ से सभी एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते रहे हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो या कोई दूसरे या कोई पीएससीज़ के एग्ज़ाम हो। राइट, अगर स्टेटमेंट वाले यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो आप देखेंगे उनको 2-3 स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि फला राजवंश की स्थापना इसने की थी या इसने की थी। तो अगर आपको मालूम है कि प्रत्येक राजवंश की स्थापना किसने की थी तो आप चाहे जैसे भी सवाल पूछे जाए आप उनको टैकल कर पाएंगे, चाहे स्टेटमेंट के सवाल हों चाहे वन लाइनर हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए चर्चा करते हैं। ये दोस्तों, इसको अब हम इसको पिक के माध्यम से देखेंगे और हमने एक पिक बना दी है और उस पिक में सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया। राइट, सो आप इसको पूरा ज़रूर देखिए वीडियो को और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। राइट, और फ्रेंड ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक पिक को डिज़ाइन करने में, बनाने में, क्रिएट करने में इसमें काफ़ी वक्त लगा है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। राइट, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दो चीज़ें, एक राजवंश, दूसरा उस संस्थापक। यानी एक कोई राजवंश देखेंगे उसकी स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन था। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार ने स्थापना की थी हर्यक वंश की। राइट, दूसरा नंद वंश। नंद वंश की महापद्म नंद। ये इसको आप ट्रिक के ऐसे बना सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं नंद है इस वंश में। राइट, और इसके जो संस्थापक थे उनमें उनके नाम में भी नंद है ये, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा वेल नोन है मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन नहीं जानता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट सभी हैं। फिर इधर आप देख लीजिए, ये दोस्तों एक क्रम वाइज है एकदम, इनकी क्रम के अनुसार इनको हमने बनाया। राइट, तो इसमें आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ये उसके बाद आप ये देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने चर्चा कर ली। दूसरा है गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त। ये फिर है पाल वंश। पाल कला के बारे में बहुत पूछा जाता है। राइट, तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इधर आप देख रहे हैं पाल, इधर देख रहे हैं गोपाल, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर पाल वंश के बाद आपके यहाँ आया पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। राइट, फिर राष्ट्रकूट वंश, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, राष्ट्रकूट वंश। और इसका जो संस्थापक था वो दंतिदुर्ग नामक शासक राजा। राइट, फिर उसके बाद आप देखेंगे चालुक्य या वातापी वंश। ये इसका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। राइट, दूसरा आप देख रहे हैं चालुक्य कल्याणी वंश। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ आप देख रहे हैं वातापी और ये आपका कल्याणी वंश। तो चालुक्य
वातापी वंश का था पुलकेशिन प्रथम, और ये चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक था तैलप द्वितीय, राइट। फिर चोल वंश के बारे में बहुत पूछा जाता है, राइट। तो इसका जो संस्थापक था विजयालय नामक शासक था, विजयालय। फिर आप देख रहे हैं सेन वंश का जो संस्थापक था सामंत सेन, ये, राइट। फिर आप देख रहे हैं चौहान वंश आपके यहाँ आया, तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। फिर आप देख रहे हैं गुलाम वंश के बारे में कौन नहीं जानता, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश के बाद जितने भी आपके यहाँ शासक हैं या जो राजवंश रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिए। और यहाँ से कई बार पूछ लेता है स्टेटमेंट में या मैचिंग के फॉर्मेट में, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, राइट। और फिर इधर ऑप्शन दिए जाएंगे राइट साइड में कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक। तो आपको चीज़ों को मैच करना होता है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। या ऐसे भी पूछ लेता है कि गुप्त वंश की संस्थापना या संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे श्रीगुप्त। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, राइट। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर स्टेटमेंट में पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाएगा कि पाल वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, राइट। तो अगर आपको मालूम है कि पाल वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नहीं बल्कि गोपाल था, तो चाहे स्टेटमेंट में पूछे तब भी आप कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसी वजह से, राइट। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा गुलाम वंश की संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये। फिर आया उसके बाद खिलजी वंश का संस्थापक था फिरोज खिलजी, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये। फिर आया आपके यहाँ तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ये। उसके बाद आपके यहाँ सैयद वंश आया। सैयद वंश बेसिकली आप देखेंगे जो खिज्र खां था, ये इसका संस्थापक था। फिर आया आपके यहाँ लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी, ये इंपॉर्टेंट है, लोदी वंश, राइट। फिर आप देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, इससे पूछा जाता है। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, बेसिकली इन्होंने मिलकर ही स्थापना की थी इसकी, विजयनगर साम्राज्य की। इंपॉर्टेंट बेसिकली साउथ इंडिया से रिलेटेड है विजयनगर साम्राज्य, राइट। और उसके बाद आप जानते हैं बहमनी साम्राज्य, या फिर इसका जो संस्थापक था वो था हसन गंगू, ये इंपॉर्टेंट है, बहमनी साम्राज्य पूछा जाता है। फिर आप देख रहे हैं ये यहाँ थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई, मुगल वंश होगा, ये। मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर, जानते हैं आप ऑलरेडी, राइट। और उसके बाद फिर आप देखेंगे लास्ट में गुर्जर, ये गर्जर लिखा है, ये गलती से लिख गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे, इसकी जगह पे होगा गुर्जर, ये गुर्जर प्रतिहार वंश, ये आपका था हरिश्चंद्र, जिसे आप नागभट्ट के नाम से जानते हैं, ये इसका संस्थापक था, राइट। तो हमने इसमें देखेंगे आप 1 बाय 1 जितने भी आपके यहाँ राजवंश थे मेजर, हमने उनको चर्चा कर ली कि वो बेसिकली कौन थे, उनका क्रम क्या था और उनका स्थापना किसने की थी, राइट। तो इसको हम एक वेरी क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं, ताकि वीडियो आप 1-2 बार देखें, बस देखते ही देखते आपको चीज़ें जो हैं एकदम पैरेट हो जाए, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए वेरी क्विक रिवीजन। तो हमने कहा 2 चीज़ें, राजवंश और संस्थापक, तो इनको हम देख लेते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिम्बिसार, राइट, दिस वन, ये। और नंद वंश, फिर हमने कहा महापदम नंद, ये ट्रिक बताई, नंद और इधर नंद देख रहे हैं, राइट। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश श्रीगुप्त, पाल वंश गोपाल, पल्लव वंश सिंह विष्णु, ये। राष्ट्रकूट वंश दंतिदुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। चालुक्य वातापी वंश पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य कल्याणी वंश तैलप द्वितीय। हमने आपको कहा कि आपको सतर्क रहना है कि चालुक्य वातापी के बारे में बात की जा रही है या चालुक्य कल्याणी, राइट। वातापी की अगर बात की जाए तो आप बताएंगे पुलकेशिन प्रथम, और चालुक्य कल्याणी की बात की जाए तो आप बताएंगे तैलप द्वितीय, ये चीज़, राइट। उसके बाद हमने कहा आपसे चोल वंश, ये इंपॉर्टेंट है, चोल वंश, इसकी संस्थापना की थी विजयालय ने। फिर सेन वंश सामंत सेन, राइट। फिर आप देख लीजिए चौहान वंश वासुदेव, चंदेल वंश नन्नुक, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, लोदी वंश बहलोल लोदी। विजयनगर साम्राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिहर एवं बुक्का बेसिकली 2 भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर हमने कहा बहमनी साम्राज्य, तो इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने। फिर है मुगल वंश बाबर,
और गुर्जर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र जिसे आप नागभट्ट कहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आपके जो बेसिकली भारतीय इतिहास के जो प्रमुख राजवंश थे, हमने कहा प्रमुख राजवंश, और उनके जो संस्थापक थे कौन से राजा थे जिन्होंने उस प्रमुख तत्कालीन राजवंश की स्थापना की थी, हमने उनको 1 बाय 1 चर्चा कर लिया है, राइट फ्रेंड्स। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, एंड आई होप कि आपने पूरा देखा ही होगा, क्योंकि आप हम मान के चलते हैं कि आप एक गंभीर एस्पिरेंट हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, राइट। और इसी वजह से आपने कुमार पीसीएस एकेडमी को चुना है अपना एक माध्यम अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए, राइट फ्रेंड्स। सो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको वीडियो उपयोगी लगा, आपको बेनिफिशियल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को इसका लाभ मिले, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, और वो सीरीज़ यही है कि आप देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, राइट, या कोई भी टॉपिक हो, उसको हम पिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, उसको रिवाइज कराएंगे, आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी, राइट। और पिक का एक फ़ायदा ये होता है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप कहीं भी हो आप वेरी इजीली रिवाइज कर सकते हैं, राइट। और या आप यूँ कह लीजिए कि आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, आप पिक को कलेक्ट करते जाइए और एग्ज़ाम के लास्ट समय में आप देखेंगे आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल होती है, राइट फ्रेंड्स। सो इसी वजह से हमने आप इसको एक अद्वितीय रचना कह सकते हैं, हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, और आई होप कि आप इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरा सहयोग देंगे, जैसे अभी तक आप अपना सहयोग देते चले आ रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो अब इजाज़त चाहता हूं, नमस्कार दोस्तों।